सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में और प्रमुख रूप से दो बातों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। पहला तो आपके फिजिकल की डेट के बारे में, दूसरा यहाँ पे फिजिकल को लेके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने वो गलती कर दी तो आप ये समझो कि रिजेक्ट तो होंगे ही होंगे, साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम भी आपके सभी के सामने आ जाएगी। तो दोनों चीजों को ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो, फिजिकल डेट के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो कि डाउट आप सभी के आ रहे थे, वो डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं जिससे कि आप सभी को थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाएं। आगे बढ़ते हैं तो देखो, ये नोटिस आप सभी ने देख लिया होगा, मैंने भी आप सभी को इस नोटिस के बारे में बता दिया था। ये वाला नोटिस देखा होगा आप सभी ने, जिसमें बताया गया 18 अगस्त से लेकर 29 सितंबर 2024 तक आपके फिजिकल चलेंगे और इसके जो एडमिट कार्ड जारी होंगे वो 8 अगस्त 2024 के बाद से सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जारी कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे दो तीन चीजें निकल के आई, जैसे कि सबसे पहले कुछ बच्चों को ये डाउट होने लगा कि इसमें जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है नेक्स्ट स्टेज ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका डीएमई और आरएमई सभी के बारे में एक साथ की बात की जा रही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सभी का एक साथ हो जाए। देखो, पॉसिबल की बात ऐसी है, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है नोटिफिकेशन। जैसे कि अगर आप सीआरपीएफ एचसीएम ले लो, सीआरपीएफ एचसीएम वाली भर्ती के बारे में अगर आप सभी को पता होगा तो एग्जाम के बाद की जितनी बार प्रोसेस थी वो सभी प्रोसेस एक साथ कंप्लीट करवा दी थी, जबकि कोई ऐसा सिस्टम तो था नहीं, लेकिन करवा दी थी। इसके अलावा भी अगर आप दिल्ली पुलिस की लोगे तो दिल्ली पुलिस में भी सेम यही चीजें देखने के लिए मिली थी। रिटन एग्जामिनेशन के बाद सारी की सारी चीजें एक साथ करवा दी थी। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इस चीज को नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि इससे किसी का लॉस नहीं है। और अगर लॉस नहीं है तो डिपार्टमेंट इस काम को आराम से कर सकता है। रही बात इसकी कि जो कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, क्या सभी का मेडिकल करवा दिया जाएगा? तो आप एक चीज बताओगे, किसी कैंडिडेट का क्या नुकसान है इस चीज में? किसी भी कैंडिडेट का नुकसान नहीं है। इवन इसमें फायदा ही है कैंडिडेट को। जब नुकसान नहीं है तो कोई कैंडिडेट ऑब्जेक्शन क्यों रेज करेगा? तो डिपार्टमेंट भी करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये भर्ती है, सभी सेंटर पे इसका फिजिकल होगा, तो संभव है कि ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात निकल गया है कि ये जो नोटिस है, जो नोटिस यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए जो नोटिस जारी किया गया था उसी को एडिट करके यहाँ पे डाला गया है। आप एक चीज बताओ, इससे पहले भी एसएससी की भर्ती में इस तरीके से नोटिस जारी हुए हैं। अगर आपको लास्ट वाली भर्ती का नहीं पता है तो लास्ट वाली भर्ती का जब नोटिस जारी हुआ था तो उस नोटिस को लेके मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने टेलीग्राम वगैरह पर शेयर किया था कि ये नोटिस आ चुका है, इतनी तारीख से फिजिकल होने वाले हैं। मेरी चैनल ने क्लियर कर दिया था कि वो फेक है। उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद लगभग वो क्या हुआ था, सीआरपीएफ की वेबसाइट पे वही नोटिस फिर अपलोड हो गया था। तो उसके बाद कहने लगे कि शायद गलती हो गई थी और समझ में नहीं आ रहा था, एडिट लग रहा था। क्योंकि होता क्या है कि नोटिस जब बहुत ज्यादा वायरल होते हैं तो उसकी वजह से फेक में और रियल में कोई ज्यादा डिफरेंस लगता नहीं है। तो जब ऐसा चलता है तो हर कोई यही बोल देता है कि फेक ही होगा, जब ऑफिशियल पे आएगा तब मान लेंगे। तो वही चीजें हैं कि अगर यहाँ पे आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाला जो नोटिस है, आप एक बार उसे डाउनलोड करना और इवन आप सभी के स्क्रीन पे दिख ही रहा है, आप इसमें कुछ चीजों को मैच करने का प्रयास करना, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि एडिटेड है या नहीं। क्योंकि अगर एडिट होता तो इससे पहले आप सभी को पता है कि वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए एक नोटिस था जो कि आईटीबीपी की तरफ से जारी हुआ था और बहुत सारे कैंडिडेट ने वो नोटिस भेजा भी था और बहुत सारे चैनल्स पे वो वीडियो भी आपने देखी होगी। लेकिन उसे लेके हमने एक भी वीडियो नहीं बनाई थी। इवन जब भी मैंने वीडियो बनाई तो मैंने क्लियर बोल दिया था कि वो नोटिस फेक है, क्योंकि जो चीज फेक है वो तो फेक है ही। अब लेकिन हर चीज को फेक तो नहीं बोला जा सकता ना। अब जो चीज सही है वो तो सही आप सभी को पता ही जाएगी। अब अगर यहाँ पे आप नोटिस देखेंगे तो नोटिस में कुछ चीजें हैं, इन्हें आप मिला के देखोगे। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरे 3 पैरा, जो पहला पैरा है पूरे 3 लाइन में खत्म हो रहा है, ये बीच में खत्म हो जा रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी दे रखा है, यहाँ पे इस वाले में ट्रेड टेस्ट दे रखा है, जबकि इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं है। तो आप एक चीज ऐसा समझो कि देखो, मैं एडिट आराम से समझता और चीज समझ में आती जब एडिट होती हैं। तो होता क्या कि ये जो नोटिस है सेम टू सेम नोटिस होता और यहाँ पे जैसे 18/8/2024 दे रखा है टू 28/9/2024, जबकि यहाँ पे केवल जो डेट दी हुई है वो 7 जुलाई 2024 डेट दे रखी है। ये नहीं दे रखा है कि कब खत्म होगा। जबकि अगर आप इस नोटिस में देखेंगे तो यहाँ पे ये भी दे रखा है कि 18 अगस्त से स्टार्ट होगा और 28 सितंबर को खत्म होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीच में भी कुछ चेंजेस हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
डॉक्यूमेंट से सेकंड लाइन स्टार्ट होती है यहाँ वेरिफिकेशन से। यहाँ पे देखेंगे तो रिव्यू मेडिकल से और यहाँ पे मेडिकल से, यहाँ पे कैंडिडेट से और यहाँ पे शेड्यूल से। तो यहाँ पे चीजों का डिफरेंस समझो कि अगर एडिट होता तो यहाँ पे पता है यही होता कि यहाँ पे 10 जुलाई की जगह कोई दूसरी डेट चिपका दी जाती, ट्रेस टेस्ट को कोई हटा देता, इस तरीके से आप सभी के लिए कोई नोटिस बना सकता था। लेकिन इसमें एडिट वाली कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो भाई आंख बंद करके हर चीज को फेक बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। अब पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा देखो ऐसे समझ लो कि एक रियल वाला कॉन्सेप्ट समझ लेता हूँ कि एक मान लेते हैं रियल है और एक मान लेते हैं फेक है, यानी कि दो ही चीजें हैं, या तो हम नोटिस को रियल मान लें और या फेक मान लें। अब आप ये समझो कि अगर आपने इसे रियल मान लिया तो आपका क्या लॉस होने वाला है, और अगर आपने इसे फेक मान लिया तो क्या लॉस होने वाला है। इन दोनों चीजों को समझ लो, अगर आप समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इसे रियल मान के अपनी तैयारी करें, ठीक है, हम मान लेते हैं रियल मान के इसे तैयारी कर लेते हैं और ये फेक निकल आता है, तो इस कंडीशन में आपका क्या नुकसान हो जाएगा। अगर हम इसे फेक मान के अपनी तैयारी नहीं करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं और ये रियल निकल आता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अपने आप ये कैलकुलेशन बैठा लो। दूसरी बात, फिजिकल में 50% से भी ज्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लास्ट ईयर की जो आपकी भर्तियां हैं वो कह रही हैं, वो एक बार आप देख लेना। और अपना काम केवल इंफॉर्मेशन देना ही नहीं है, इंफॉर्मेशन के अलावा सही गाइडेंस देना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चा अगर फेल हो जाएगा तो फिर उन चीजों का फायदा ही क्या निकलेगा। जैसे सीआरपीएफ एचसीएम की भर्ती में मैंने बोला था सभी प्रोसेस फास्ट होगा, टाइपिंग की तैयारी कर लो, बच्चों ने नहीं की थी, नुकसान हुआ। दिल्ली पुलिस वाली भर्ती में आप एग्जांपल ले लो, बहुत सारी भर्तियां हैं, एक भर्ती नहीं है जिसमें चीजें बोली गई हैं, बच्चा नहीं फॉलो करता, नुकसान होता है, जो मान लेता फायदा होता है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर रियल है तो भाई आपका इससे क्या ही नुकसान होने वाला है, खुद सोच के एक बार देखना इससे क्या नुकसान हो जाएगा और फायदा अपना सोच लेना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन निकल गया है और अगर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, अभी भी आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, जितना मेरी समझ में है कि कुछ बच्चे फर्जी हैं जिन्होंने अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अदर स्टेट से अभी भी काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, खास करके यूपी और बिहार के कैंडिडेट या राजस्थान के या अन्य राज्यों के कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे कि किसी ने वेस्ट बंगाल से फॉर्म भरा हुआ है, किसी ने मणिपुर से भरा हुआ है, किसी ने आसाम से भरा हुआ है, इस तरीके के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऐसे स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है जहां की कट ऑफ कम जाती है। आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं, 2022 वाले बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से जांच की जा रही है और आप सभी की भी जांच की जाएगी। अगर आप गलती से सेलेक्ट होके पहुंच भी गए तब भी आप ये समझ लेना कि नौकरी से आपको निकलना पड़ेगा, ऊपर से आपके ऊपर जो केस होगा वो अलग से होगा, साथ ही में जो आप सैलरी लोगे, ऐसा नहीं है कि आपने जो सैलरी ले ली काम खत्म हो गया, उसकी भी रिकवरी होगी और साथ ही में आप किसी की नौकरी भी खा जाओगे, उससे बहुत सारे लॉसेस हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी फैमिली को एक प्रॉब्लम में भी फंसा दोगे, जिससे कि फाइनेंशियल लॉस होगा, साथ ही में आप सभी का जो इमेज बनी हुई है समाज में वो भी आपकी लॉस होगी। तो इससे फायदा कुछ भी नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। पहले कोई दौर हुआ करता था कि इस तरीके से बहुत इजीली लोग भर्ती हो जाते थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। तो जब समय नहीं रहा है तो आपको भी ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी और किसी का अधिकार खाने से कोई फायदा नहीं है, सिंपल सी बात है। क्योंकि वहां के कैंडिडेट चाहते हैं कि भाई अपनी सीट पे हम सिलेक्शन लें, आप अपने स्टेट की सीट्स पे सिलेक्शन लो, तो वो ज्यादा बेटर है। इसलिए अगर ऐसा कोई बच्चा है तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई भी बच्चा फिजिकल देने ना जाए तो बेटर है आप सभी के लिए। बाकी का आपका डिसीजन है, क्योंकि फिर जो भी होगा वो आप भी फेस करोगे। बट मेरा समझाने का काम है कि अगर आपने अपनी स्टेट के अलावा फर्जी डोमिसाइल बनवा के दूसरे किसी भी राज्य से आवेदन किया है तो फिजिकल ना देने में ही आपकी भलाई है। बाकी का आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि देखो सभी को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जो भी बच्चे समझदार हैं, जो मान सकते हैं, उन्हें निश्चित रूप से बचाया जा सकता है। नौकरी मिले ना मिले, लेकिन एक नई लॉजर जरूर आप तैयार कर लोगे। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।